नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी प्यार का मौसम बहुत अच्छी लग रही होगी, जिसके हमने 5 पार्ट आपके आगे पेश कर चुके हैं। तो आज हम पेश करने जा रहे हैं प्यार का मौसम भाग 6। सोनिया को सब बहुत अच्छे लगे, पर सबसे ज़्यादा अच्छी जानकी लगी। उसमें वह अपनी माँ की छवि देख पा रही थी। खाना खाने के बाद मीनू उसे अपने घर दिखाने लगी। घर काफी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उसी से लगकर पूजा घर, जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर ही रसोई घर था, जिसके सामने डाइनिंग बना हुआ था। जय और जानकी का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था, और एक था ऑफिस रूम, जहाँ बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था, जिसमें हरी घास फैली हुई थी और एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर मीनू सोनिया को ऊपर लेकर आई, जहाँ 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहाँ 2 कमरे साथ थे और तीसरा इनसे अलग बिल्कुल सामने हॉल से मिलाकर बनाया हुआ था। इनमें से एक कमरा राहुल का था और एक मीनू का। सामने जो कमरा था उसके बारे में मीनू ने सोनिया से कुछ कहा नहीं। सोनिया ने भी नहीं पूछा। मीनू जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज बदबू से दोनों ने अपना नाक बंद कर लिया। मीनू ने दरवाजा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज लगाई। जानकी ऊपर आई और कहा, सॉरी बेटा, वो आज सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई। मैंने साफ करने को कहा है, रामू कर देगा। लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? सोनिया को फ्रेश भी होना है, हालत देखो इसकी, मीनू ने कहा। एक काम करो ना, तब तक नीचे मेरे वाला रूम इस्तेमाल कर लो, जानकी ने कहा। रहने दीजिए, मैं राहुल भैया का कमरा यूज कर लूंगी, मीनू ने कहा। ठीक है, कहकर जानकी चली गई। दोनों राहुल के कमरे में आई। सोनिया ने देखा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक एक चीज सलीके से रखी हुई थी। सोनिया बड़े गौर से ये सब देख रही थी, तो मीनू ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टिप टॉप रखते हैं, अपने जैसे। सोनिया मुस्कुरा दी, तो मीनू ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। सोनिया नहाने बाथरूम में चली गई और मीनू नीचे। सोनिया नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए। सोनिया ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। सोनिया ने गीले बालों को तौलिए में लपेटा, हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नजर हॉल से जुड़े हुए उस कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राघव व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हुए सोनिया वहां से चली गई। तो ये था हमारा कहानी का भाग 6। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कहानी के आगे के भाग भी सुन पाए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपका इस कहानी में दिल बहुत लगेगा। बहुत ही प्यार की कहानी है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।